बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कंटीजेंसी। आज हम इस लफ्ज़ का मतलब समझेंगे। उससे पहले मैं मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब को एक खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जो इतने अहसन अंदाज में उन्होंने इल्हाद का मुकाबला किया और जावेद अख्तर साहब से डिबेट की और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सुरखरू किया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको कोई बात पसंद आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कंटीजेंसी होता क्या है, इसका मतलब क्या है? इस आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कंटीजेंसी का मतलब होता है कि एक चीज़ मौजूद नहीं है उसको वजूद देना। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात कर सकती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन और आसमान को बनाया। रिवायात में आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन को एक पानी पर बिछाया, अपने हुक्म से पानी पर बिछाया और इस अंदाज में बिछाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया और पानी के ऊपर एक बुलबुला उठा और बुलबुले से ज़मीन बनती चलेगी, फैलती चलेगी, फैलती चलेगी और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से ज़मीन बन गई। और जब ज़मीन बन गई उसके बाद ये ज़मीन डोल रही थी। जैसे हम कभी कश्ती में बैठते हैं तो कश्ती ऐसे डोल रही होती है, बिल्कुल सतह पे हमवार खड़ी नहीं रहती बल्कि डोल रही होती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाते हैं व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, क्या आप देखते नहीं हो हमने पहाड़ों को किस तरह ज़मीन में गाड़ दिया। उन पहाड़ों के गाड़ने की वजह से ज़मीन डोलना बंद कर दी। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करने वाली ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम बात कर रहे थे आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कंटीजेंसी। मैं अक्सर अपने तलबा को भी कहा करता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात एक वाहिद ज़ात है जो अदम से वजूद में लेके आती है चीज़ों को, अदम से वजूद बख्शी है। अब ज़मीन मौजूद नहीं थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हुक्म से इस ज़मीन को वजूद बख्शा। अब ज़मीन का वजूद नहीं था, अब अदम से वजूद बख्शा। इसी तरह आज दुनिया के अंदर कोई चीज़ भी बनाई जाती है, कोई मशीनरी बनाई जाती है, उसको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जोड़कर उस मशीनरी को बनाया जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी ज़ात है जो इंसान को भी आदम से वजूद बख्शता है और जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है वो आदम से वजूद में लेकर आया है। आखिर में आपके सामने मैं एक किताब का नाम रखता हूँ जिसे शरह कायद कहते हैं, जो दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती है। अब ये किताब ऐसी है जिसमें अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे कायदे लिखे हैं, जिन कायदों के समझ कर इंसान इल्हाद का मुकाबला कर सकता है, इस तरह और फितनों का मुकाबला कर सकता है। इस किताब के बारे में मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया फरमा रहे थे, अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का इल्म होगा ही नहीं। एक ज़माना ऐसा आएगा कि मेरी किताब को पढ़कर कुछ उलमा ऐसे होंगे जो इल्हाद का मुकाबला करेंगे, जो एथियस्ट का मुकाबला करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी किताब को इतनी ज़्यादा कबूलियत बख्शी है, उनकी किताब को पढ़कर उलमाए किराम दलाइल सीखते हैं और फिर इन दलाइल के ज़रिए दुश्मन का मुकाबला करते हैं, फितनों का मुकाबला करते हैं और इस अहसन अंदाज में फितने का मुकाबला करते हैं। ना ही वहाँ पर कोई गालम गलोच का माहौल होता है, इतने अहसन अंदाज में सवाल जवाब किए जाते हैं और अखलाक के साथ एक दूसरे का जवाब दिया जाता है।